रुकन असम्बली हल्का असम्बली मुशीराबाद व BRS उम्मीदवार M गोपाल की तायद में मुशीराबाद में एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें रुकन असम्बली मुशीराबाद M गोपाल, रुकन कानून साज कौंसिल प्रभाकर राव, साबिक रियासती सेक्रेटरी BRS मोहम्मद शरीफ उद्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्कदा इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात से वाकिफ करवाते हुए आवाम से कार के निशान को वोट देकर BRS उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। एक बार गोरखपुर 2009 में मोदी में मत चुके थे, होने के बाद हादसा होने के बाद बड़े पैमाने से मुर्शिदाबाद में आज तक जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम मसला था वो मसला हल कर दिए और साफ पानी सब कुछ मिला वहाँ पर। और इतना गोरखपुर के रोड़ा चले थे, लेकिन गली गली में बड़े पैमाने से रोड डेवलप करे और करंट का भी अच्छा डेवलप कर काम करते हैं और हर जगह हम स्पेशली भी सपोर्टिंग मुस्लिम की तरफ से वो तो हमारे चल रहा वैसा। आपको मालूम करना चाहिए हैदराबाद से मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 12 बस्ती दवाखाने बाजू बाजू में जो गोरखपुर के बाद 2 बस्ती दवाखाने चल रहे हैं, वो भी चिंता है। 2001 से 14 तक तहरीक में था तो लोग मुझे पकड़ कर पूछते थे कि भाई तेलंगाना नहीं आता, क्यों मजाक कर रहे, क्यों कर रहे। तो मैं ये सीना ठोक के बोलता था कि 14 साल तहरीक में हम काम करें, तेलंगाना आता और नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले का नाम केसीआर है। जिस तरह तहरीक में हम लोगों से कहा करते थे, ठीक उसी तरह आज मैं तमाम मुसलमानों से कह रहा हूँ, फिक्र मत करिए, केसीआर के जैसा लीडर सारे हिंदुस्तान में नहीं है। केसीआर साहब की नीयत बिल्कुल साफ है। हमने हाल ही में असेंबली के अंदर रिजर्वेशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवाया। अब आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी सरकार है, क्या मुमकिन है वहां पर मुसलमानों को रिजर्वेशन, वहां 12% रिजर्वेशन मुमकिन है? हरगिज नहीं। तो हमारी नीयत साफ है। जिस तरह तहरीक में तेलंगाना अलहदा होना नामुमकिन था, जिसको मुमकिन बनाया केसीआर साहब ने, ठीक उसी तरह इस बार मुसलमानों को जो तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं यकीनन मुमकिन होगा, ये मैं कह दूंगा। इस हल्के की तरक्की के लिए क्या क्या काम किए गए? यहाँ तरक्की के लिए मैं सलाम करना चाहूंगा मुठा गोपाल साहब को। हम बहुत खुशनसीब है मुशीराबाद के मुसलमान, बहुत कम लीडर पैदा होते हैं। जिस तरह तेलंगाना में एक लीडर केसीआर साहब पैदा हुए, उनकी फैमिली के लोग हैं। मैं मुठा गोपाल साहब जैसा लीडर मेरी जिंदगी में नहीं देगा। 22 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। ये रात और दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर मुशीराबाद की हमारे तरक्की के लिए वो आगे आए हैं और तकरीबन 1200 करोड़ से ज्यादा तरक्याती काम किए, जिसमें 430 करोड़ रुपए स्टील ब्रिज का काम है और हम लोग नाले का जो काम किए 80 करोड़ रुपए की लागत से जो नाले के तरक्की के काम किए। ऐसे कई सारे काम है। आज मुशीराबाद में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता तरक्की के मामले में। हम बहुत तरक्की गोपाल साहब ने दिलाई। आज भी ये अपने रात और दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर, आज वो थोड़ा जख्मी हालत में है, लेकिन इसके बावजूद पैर में पट्टी है, पैर में टांके है। मैं इनसे कह रहा हूँ गोपाल साहब आराम करिए, मगर गोपाल साहब की अल्फाज सुन के आप दंग रह जाएंगे। गोपाल साहब मेरे को बोलते हैं शरीफ भाई मैं मर गया तो मर गया, मुशीराबाद की आवाम के लिए मेरी जिंदगी वक्त कर रहा हूँ। तो आप बताइए ऐसा लीडर हमको मिलेगा क्या? तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक सेकुलर लीडर गोपाल साहब को हमारे अल्लाह ताला ने हमको दिया। केसीआर साहब ने हमारे सामने पेश किया। जिस तरह हमने 37,000 मेजॉरिटी से यहाँ पर जीता, इंशाअल्लाह इस बार 50,000 से ज्यादा मेजॉरिटी जीतकर मुशीराबाद में गुलाबी परचम को लहराएंगे। माइनॉरिटीज के लिए कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल वगैरह आप लोग स्कूल का कोई अब तक तो हुआ या आगे क्या है? देखिए खलील भाई, मुशीराबाद में जिस तरह मैं हमेशा से बोलता हूँ, जो हमारे केसीआर साहब है, हर एक शख्स को, हर वो कौम के शख्स को अपने फैमिली का हिस्सा समझते हैं। अभी हमारे पास टेम्परी स्कूल चल रहा है मुशीराबाद में, जिसकी गोपाल साहब की अब तक कोशिश का नतीजा है। और एक स्कूल के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, क्यों बोले तो मुशीराबाद में और लोग दाखिला लेना चाह रहे हैं, तो इलेक्शन की वजह से थोड़े रुकावट आई है, आप जान सकते हैं इंशाल्लाह। और जैसा कि आप जानते हैं, हर बस्ती में जैसा बुखार आया तो कहाँ जाना, तो हम बोलते बस्ती दवाखाना बने, बस्ती दवाखाना जाना, बस्ती दवाखाना बने। हर कौम के लिए वहाँ पे मुस्तफिद है, डॉक्टर अवेलेबल है। और हमारे नौजवान बेरोजगार नौजवानों के लिए
कई नौजवान लोगों को 1 लाख रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत दिले, कई मुसलमान 100 से ज्यादा लोगों को डबल बेडरूम स्कीम दिले। ये गोपाल साहब हमेशा हमारे गोपाल साहब हमेशा मुशीराबाद के लोगों को कभी भेदभाव नहीं रखते। और एक बात, ये भोलकपुर के 100 लोग हैं, अगर मैं हल्के संबली मुशीराबाद की करूंगा तो 500 से ज्यादा मुसलमानों को डबल बेडरूम किसने बना हासिल हुआ। 2500 में से 500 मुसलमानों को मिले। इंशाल्लाह आने वाले दौर में और भी हम तमाम तबकात को लेकर चल रहे, इक्वल चल रहे, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं। क्यों कि नूरानी तेलंगाना जब ही बनेगा तमाम तबकात साथ रहेंगे। तो ये हमारे केसीआर साहब की पॉलिसी है, गोपाल साहब की पॉलिसी भी वही है कि जिस तरह नूरानी तेलंगाना बनाने के लिए केसीआर साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मोटा गोपाल साहब भी नूरानी मुशीराबाद बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते हुए तमाम तबकात को साथ लेकर चल रहे हैं। आप नियत देख लीजिए आप कि कांग्रेस की नियत क्या है। 10 साल जब ये मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 590 करोड़ रुपए खर्च किए, अगर वाकई आपको हमदर्दी होती, अगर हिसाब देखेंगे कुल बजट मिलाकर जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का कुल बजट में से हमारे को 1% तक नहीं देते थे। मगर मैं कुर्बान जाऊं हमारे हदील अजीज चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब पर, जिन्होंने तमाम तबकात को, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों को दे रहे, तमाम तबकात को साथ लेकर चल रहे हैं और साथ लेकर चलते हुए ये साबित कर रहे हैं कि तेलंगाना का जो बजट है 9.5 साल का बजट है, 2023-24 तक 10,140 करोड़ रुपए मुसलमानों की तरक्की के लिए तेलंगाना सरकार, केसीआर साहब की सरकार ने दिया। अब मैं मुसलमानों से ये गुजारिश करूंगा तेलंगाना के, आप जाग जाइए, आप होशियार हो जाइए। मैं सलाम करता हूं तेलंगाना के मुसलमानों को, जो तेलंगाना का मुसलमान बाशऊर है, बहुत बाशऊर है और हर चीज को बरतता है। पिछले 60 साल की बात तो दूर की बात है, 2004 से 14 तक ये हमको सिफर तक बजट नहीं देते थे। और एक सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी कौम की तरक्की के लिए अगर किसी को तरक्की दिलाना चाहते हैं, कोई सरकार तरक्की करवाना चाहती है, तो सबसे पहले उसको तालीम से आरास्ता करना पड़ता है। मैं सारे हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार केसीआर साहब के जैसा कोई काम कर रहा है तो आइए, मैं उनके लिए सामने डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आज केसीआर साहब ने टेमरी स्कूल का क़याम अमल में लाकर 204 टेमरी स्कूल का क़याम अमल में लाकर 1 लाख से ज्यादा बच्चे तालीम से जेवर से आरास्ता हो रहे हैं, तालीम जैसी चीज से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आने वाले दिनों में MBBS में दाखिला मिलेगा और इंजीनियर बनेंगे और ज्यादा तरक्की करेंगे। 204 स्कूल में 1 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। एक बच्चे पर 1,20,000 रुपए तेलंगाना की सरकार, केसीआर की सरकार कर रही है। आप बताइए मुसलमानों, आप जागिए, आप समझिए, ये हमेशा से मुसलमानों को वोट बैंक समझती है कांग्रेस, मुसलमानों का इस्तेसाल करती है कांग्रेस। आप इनके झांसे में ना आए। 55,000 से ज्यादा फसादात को अगर कोई करवाया है हिंदुस्तान के अंदर तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है, ये केसीआर की सरकार हजम नहीं हो रही है। क्यों हजम नहीं हो रही है? इसकी वजह यह है कि 9.5 साल तेलंगाना का दौर कर्फ्यू से पाक, कम्युनल राइट से पाक, फिरका वराना फसादा से पाक है। ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि यहाँ पर इतना पुरअमन सुकून माहौल केसीआर कैसा मेंटेन कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब कभी भी कांग्रेस सरकार कहीं होती है तो सबसे पहले हिंदू मुसलमान फसाद करवाती है। एक कहने के लिए हमेशा से कांग्रेस पार्टी बीजेपी का नाम बताकर मुसलमानों को डराना और अपना वोट मुसलमानों को वोट बैंक की जागीर तरह समझना, ये कांग्रेस का वतीरा रहा है। मुसलमानों जागो, मैं एक जिम्मेदार पार्टी का जिम्मेदार आदमी हूँ। आज मुसलमानों आपके सामने आया हूँ, आपके सामने ये वादे करने आया हूँ। हमारा इस्तेसाल और इस्तेमाल कितने साल तक हुआ? क्या हमें तालीम से कोई आगाह कराया? तालीम की बात कोई हमारे साथ की? हमारे नौजवानों को, लाखों नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट में हो, जॉब मिल रहे हैं।
आज केटीआर साहब देखिए कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। कोई बाहर से आता है हमारे पास टूरिस्ट की तरह, तो हाल ही में फिल्म स्टार रजनीकांत साहब भी आए थे, उन्होंने कहा ये हैदराबाद नहीं कोई सिंगापुर की तरह बनाया है। तो आप देखिए हमारे हर शोबे हयात में केसीआर सरकार ने जितने क़यादत में हम काम कर रहे हैं, आप उनकी क़यादत को देखिए। हम केसीआर की क़यादत, दूरंदेश क़यादत को सलाम करना चाहेंगे कि केसीआर साहब सबसे पहले पुरअमन और सुकून माहौल से हम जी रहे हैं। अगर हम रात के 2 बजे भी कोई हमारी बहन बेटी रोड पे अगर जा रही है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको टच कर सके, उनको हाथ लगा सके। क्यों? ये किस वजह से हो रहा है? आप राजस्थान जाइए, आप छत्तीसगढ़ जाइए, बिहार यूपी की तो बात ही मत करिए, वहाँ बुरखे में फिरने की बात तो छोड़ दीजिए, कोई दाढ़ी नहीं रह सकता, कोई टोपी नहीं पहन सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए, वहाँ के बराबर देखिए कितना सुकून से माहौल है। मैं और एक बात आपके सामने लाना जरूरी समझता हूँ कि तेलंगाना सरकार, आप देखिए कांग्रेस पार्टी जो आज छत्तीसगढ़ में इनकी हुकूमत है, कर्नाटक में इनकी हुकूमत है, यहाँ पर माइनॉरिटी, कर्नाटका में इनकी माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है 95 लाख, वहां पर बजट दिया जा रहा है 2100 करोड़ रुपए। आप हमारे पास है 50 लाख, हम बजट दे रहे हैं 2200 करोड़ रुपए। मैं कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी साहब से ये सवाल करना चाह रहा हूं कि आप हकीकी मुसलमानों के हमदर्द है, तो सबसे पहले आप छत्तीसगढ़, कर्नाटक में, राजस्थान में आपकी हुकूमत है, वहां पर शादी मुबारक नहीं देते आप वहां पर जो है तो ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं देते, आप वहां पर टेम्पररी स्कूल का क़याम अमल में नहीं लाते। आज यहाँ पर इलेक्शन है, इलेक्शन की बातें करने के लिए आप मुसलमानों को जिस तरह से खिलौना देकर बहलाया गया है, फिर उसी तरह खिलौना देकर बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खबरदार करना चाहूंगा कांग्रेस वालों को, तेलंगाना का मुसलमान बाशऊर है। जिस तरह तहरीक में 14 साल मुसलसल केसीआर साहब की क़यादत में हमने तहरीक में केसीआर साहब का साथ दिया, आज ठीक उसी तरह केसीआर के साथ नूरानी तेलंगाना बनाने में हम केसीआर साहब के साथ है। हमेशा मुसलमान बीआरएस पार्टी के साथ रहेगा। मैं उन नौजवानों से, बुजुर्गों से भी गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस की असली चेहरे को सामने लाना होगा। ये वक्त है, ये वक्त फिरकावारियत का दौर है, ये नफ्सा नफ्सी का दौर है। इस दौर में अगर हम आगे नहीं आएंगे तो वो बात कहने में मुझे हिचक नहीं लगती कि लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। तो आपको सामने आना होगा,